तो फाइनली छात्रों कक्षा 8वीं का विषय गणित का पूरा 21 फरवरी का पेपर आपका आ चुका है। देखो आपको सबसे पहले यहाँ पे कोड देखने को मिल जाएगा। कोड आपका जो दिया गया है 108-721 और देखिए समय आपको मिलेगा 2.5 घंटा और पूरा पेपर यही एकदम आने वाला है। अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को नहीं देखा तो यहाँ पे गणित के पेपर में आप पछताने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको 1 से लेकर 5 तक इसमें देखने को मिलेंगे सही विकल्प वाले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है देखिए 2x - 3 = 7 का आपका हल क्या है। अब देखो इसमें अगर मैं हल की बात करूं तो आपको फटाफट इनके आंसर मैं देने वाला हूं। 2x में देखिए आप इधर क्या करेंगे, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 3 10 यानी कि आपका 5 आंसर इसमें आ जाएगा। बी नंबर करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखो आपका इसमें दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या के दोगुनों में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या के दुगुने में, मान लीजिए वो संख्या क्या है, हमारा x है, इसका हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे, 2x में 8 जोड़ेंगे तो 32 आएगा। अब देखो 32 मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको 32 करेंगे तो यहाँ पे इसे पक्षांतर करेंगे ना तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा देखिए 8 और इसमें घटा दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा ये 24। अब 24 में देखिए 2 का आप यहाँ पे भाग करेंगे तो कट जाएगा कितने, 12 बार में, यानी कि आपका आंसर ए नंबर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसमें आपका कौन सा चतुर्भुज होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा या फिर आपका देखिए सबलंब चतुर्भुज होगा। देखो तो आपको इसमें आंसर समचतुर्भुज कर देना है, यानी कि आपका बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चौथा देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे हमारा 2 दूनी 4, 3 त्रिकाई 9 है ना, 8 अठाई 64 और 9 9 81, यानी कि आपका सी नंबर इसमें 81 सही आंसर होगा। इसके बाद देखो पांचवा, यहाँ पे देखिए पूछा क्या गया है, 8.5 में 2.5 का गुणा करना है। अब गुणा बहुत सिंपल है। पहले देखो आपको इस ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको लास्ट का पहले गुणा करना पड़ा। 5 25 आपका हो जाएगा, यहाँ पे 25 हुआ। इसके बाद देखो 8 और यहाँ पे 2 दिया गया है तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसे पूरा गुणा करेंगे तो 21.25 आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहाँ पे दिया है, आपका बी नंबर पर दिया है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका इसमें रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं देखो इसमें क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ तो इसमें लिखा है डैश डैश नियम के अनुसार a + b + c, ये आपका कथन है। तो भाई आपका ये बताना है कैसा है, तो आपका इसमें AB + AC कथन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा AB + AC, AB + AC, ठीक है। इसके बाद देखो आपका सातवां, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं। तो भाई सम्मुख कोण आपके समान होते हैं। सभी के आंसर मैं दिखा दूंगा, पहले एक बार अच्छे से कॉपी पर लिखते जाओ और सुनते जाओ। आठवां देखो, आयत चित्र में एक प्रकार का क्या है देखिए, तो आपका एक प्रकार का हिस्टोग्राम है जो आंकड़ों का अंतराल दर्शाता है। इसके बाद देखो 9 नंबर, अंकित मूल पर दी गई छूट क्या कहलाती है, आप जानते हैं बट्टा कहलाता है ना। और 10वां देखो, संख्या 1024 का बीजांक क्या है। बीजांक मतलब आपको सभी को जोड़ना है, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार देखिए आपको इसका बीजांक निकालना था, तो आपको इनका आंसर जो है इस प्रकार से करेंगे। और देखो चलिए आपको इसके आंसर पूरा दिखा देता हूँ आपका लिखित। तो आपका ये रहा क्वेश्चन 1 से लेकर आपके 10 तक के आंसर, ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरे का आंसर आपको यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। तीसरे का आंसर आपको जो देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका ये रहा समचतुर्भुज। चौथे का आंसर 81 है। पाँचवें का आंसर 21/25 है। छठे का आंसर देखो आपको इसमें जो है ये रहा AB + AC हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको इसमें समान भरना है 7 नंबर में खाली स्थान में। 8वें नंबर में आपको हिस्टोग्राम भरना है और 9 नंबर में आपको देखिए इसमें बट्टा भरना है। 10 नंबर में आपको देखो आपको इसमें आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपको इसके बाद देखो यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपका 11वां। अब 11वां क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। 11वां क्वेश्चन आपको जिसमें पूछा गया है वो आपको अति लघुत्तरीय क्वेश्चन है। 11 से लेकर आपके 16 तक 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया है समांतर चतुर्भुज के 2 गुण बताना है और इसका देखिए मानक रूप लिखना है। अनुपात किस प्रकार की राशियों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। यदि 1 केजी चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा, तो 18 के 54 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार 15वां है, 16वां है ना। तो चलिए एक एक करके इनके आंसर हम देखते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो है, इसके बाद आपका लघुत्तरी भी आता है। लघुत्तरी क्वेश्चन आपको जो 3 अंक के देखने को मिलेंगे। इसमें आपको कैसे करना है देखिए, इसको आपको हल करना है, निम्नलिखित सरल समीकरणों को आपको सरल करना है। 19वां देखिए,
ठीक है। इसके बाद देखो आपका इसमें जो पूछा गया है ना, आपको इसे पूरा आपको हल करना है। 19वां अच्छी प्रकार से फेंटी गई बास बामन ताश की गड्डी में आपको एक इक्का प्राप्त करने को यहाँ पे प्रायिकता ज्ञात करना है। 20वें आपको ज्ञात करना है सबसे छोटी संख्या बताना है जो 243 को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है। और इसी प्रकार 21वां देखिए घनाभ की ऊंचाई यहाँ पे ज्ञात कीजिए। और 22वें आपको देखिए इसमें आपको ये आपका ये क्वेश्चन दिए गए पूरे से बताना है। इसके बाद आपको 23 से लेकर फिर 26 तक इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन 5-5 अंक वाले दिए गए हैं, इसको आपको इसमें सरल करना है, देख लीजिए। और 24वें में आपको यहाँ पे एक बेलन का आकार है जिसकी त्रिज्या दी है, लंबाई दी है, तो उसमें कितनी मात्रा आएगी आपको ये बताना है। और इसमें देखिए आपको इसमें घटाना है। 26वां आपको एक तालिका दिया है और तालिका में आपको देखिए इसमें दिया गया है, तो इसमें पूछा क्या गया है, एक आपको आलेख बनाना है। तो चलिए एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन 11वां का आंसर। 11वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या पूछा गया था, समांतर चतुर्भुज का देखिए आपको इसमें प्रमेय आपका गुण के आंसर आपको देना था। तो भाई आपको ये देखो आपको इसमें 7 दिए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 2 आपको कोई भी याद कर लेना है। ठीक है। पहला तो आप चाहो तो इसे याद कर लो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सबसे सरल है। और इसके बाद देखो आपका ये वाला है, याद कर लो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बस इतना सा आपको याद करना है। ठीक है। और आपको चाहो देखो आपको इसमें चित्र भी आप बना सकते हैं, तो ये कर लेना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिलेगा 12वें का आंसर। 12वें का आंसर आपको क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको लिखना है। ठीक है। आपको दशमलव में तो आपका 2.16 गुणे 10 की पावर आपको 7 लिख देना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन 13वें का आंसर। इसमें आपको अनुपात एक ही प्रकार की क्या होती राशियाँ होती है जो पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है, तो ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन 14 नंबर का, भाई 1 केजी चीनी का मूल्य 18 रुपये दिया है, तो 3 केजी का सिंपल है, हम 3 गुणा कर देंगे, 18 3 54, आंसर निकल कर आ जाएगा। इसके बाद देखो आपका 15वें में आपको ये क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, इसका आंसर आपको यह हल कर लेना है पूरा पूरा। देखिए इसमें आपको कट जाएगा, सब कट जाएंगे। ए बी सी आपका देखिए माइनस में आपको ये दिया है, बी सी माइनस में है तो आपका ये बी सी आपका प्लस में दिया है, सी ए आपका माइनस में है तो ये आपका प्लस में, सब कट गया, यानी आपका 0 आंसर आ गया। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 16वें का आंसर क्या करना है। इसमें आपको जो आंसर कर देना है वर्ग संख्या आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वें में आपको हल करना है। हल देखिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है 5x प्लस 7/2, तो आपको इसे बराबर 3/2x माइनस 14 करेंगे। इसमें आप सिंपल सी बात है, देखिए आपको इसे पक्षांतर कर देना है, x को एक साइड कर देना है और संख्या को एक साइड करेंगे, तो आपको इसमें x बराबर -5 आंसर निकल कर आ जाएगा। क्योंकि देखिए 7 पन्ना 35 आपका कट जाएगा, लेकिन माइनस है तो आपका माइनस इसमें रहेगा। इसके बाद देखो छात्रों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सबसे पहले हमारे वीडियो को दिल से लाइक करो और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको हर एक सब्जेक्ट का पूरा आपको रियल क्वेश्चन पेपर विद आपका सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल आप इसे रट कर जाओ। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन 18 आपको जो दिया गया है, यहाँ पे 3 का देखिए गुणा करेंगे, 3 का 3t तो आपका 3t हो जाएगा, 3 का आपका 9 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी 10t और 5 एकम 5। अब इसे देखिए पक्षांतर कर दीजिए, टी को एक साइड कर दीजिए तो -7t इधर हो जाएगा और 9 5 14। अब 7 से कट जाएगा 2 बार, लेकिन माइनस लिखा है तो आपका माइनस में करना पड़ेगा, यानी -2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो 19वां, इसमें बामन ताश की गड्डी में से 4 इक्का निकालने की बात कर रहा है। अब बामन तो देखिए आपका टोटल है, अब बामन में निकालना कितना है भाई, 4 निकालने हैं, तो 13 चौको बामन यानी 1/13 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद देखना क्वेश्चन आपका यहाँ पे 20वां आता है। इसमें अभाज्य गुणनखंड 243 का निकालना है। अब 243 का देखिए इसमें जो है, देखिए 243 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कटेगा नहीं, तो हम इसमें भाग देंगे 3 का भाग देंगे 81 बार कट जाएगा। फिर आपको 3 का भाग देंगे 27 बार, फिर इसके बाद 9 बार आपका 3 बार, ये आपको कट जाएंगे। अब इसमें जो क्या बनेंगे, जोड़ा बनेंगे। अब भाई साहब इसमें देखिए जोड़ा तो आपका इसमें जो है देखा जाए तो पूर्ण घन की बात कर रहा है, तो पूर्ण घन कैसे बने, देखिए एक तो आपका जोड़ा 3 का बन जाएगा, दूसरे का नहीं बन रहा है, मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, ये अभाज्य गुणनखंड हमारा संपूर्ण समूह में आपका नहीं है 3 3 में, इसलिए आपको देखो आपको इसमें ये पूर्ण घन आपका नहीं होगा। ठीक है,
चलो, तो इसमें देखिए किससे गुणा करने पर पूर्ण घन बनेगा भाई, हम एक बार और 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा 3 का जोड़ा बन जाएगा, यानी 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन 21वां, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है जिसका आयतन दिया गया है और आधार का क्षेत्रफल दिया है। इसमें हम एक सूत्र याद यहाँ पे लिखेंगे, घन का आयतन आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, और जैसे ही हम करेंगे तो ऊंचाई देखिए हमारे इससे निकल के आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा, तो बट्टे में करेंगे 275 है 25 का, तो आपका 11 सेंटीमीटर इसमें घन आपकी ऊंचाई निकल कर आ जाएगी। इसके बाद देखो आपका 22वें का आंसर जो है, चमोली द्वारा यहाँ पे चमेली द्वारा खर्च किए गए धन का प्रतिशत कितना था, 75%, यानी उसके आपके 600 रुपये आपके बचे थे, तो हम इसमें माइनस करेंगे तो आपका देखो आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा कितना, 2400 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें 23वां आता है, इसे आपको हल करना है, ये पूरा क्वेश्चन दिए गए हैं, इसे हल करेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर क्या देखने को मिलेगा, देखिए 2a² माइनस 3b² माइनस ab 4bc माइनस ac। ठीक है, चलो इसके बाद 24वां देखो, टैंक की त्रिज्या दिया गया है आपका 1.5 मीटर, टैंक की ऊंचाई भी दी है 7 मीटर, और बेलाकार टैंक का आयतन आपका होता है पाई r²h, ये आपका सूत्र होता है। अब देखिए पाई का मान 22/7 होता है और 1.5 ये आपका देखिए आर का मान दिया है। अब भाई आर यानी 2 बार है तो हम 2 बार करेंगे। अब इसमें 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, अब गुणा करेंगे तो 49.5 घन सेंटीमीटर आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपको इसमें आगे क्या करना है, वो तो आपका 1 घन सेंटीमीटर का है, 1000 लीटर का मतलब, और टैंक में दूध की मात्रा देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 49,500 लीटर। चलिए इसके बाद देखो आपका इसमें 25वां क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन दिया है 2pq p + q में आपको इसमें घटाना है। भाई घटाना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम जैसे घटाएंगे तो आपका यहाँ पे माइनस है तो आपका यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस के आपका यहाँ पे प्लस है तो आपका ये माइनस हो गया। अब इसमें देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो 3 × 2 = 5pq² हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, ये आपका माइनस है ऊपर प्लस है तो हमारा ये माइनस में आएगा आंसर। ठीक है, तो आपको ये आंसर कर लेना है। इसके बाद देखो आपको लास्ट में आपको एक आलेख बनाना है। आलेख देखिए पुरुष और आपका स्त्रियों की संख्या उसमें दी गई थी, है ना, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए पुरुषों की संख्या एक साइड दिया गया था, सन दिया गया था 2003, 2004, 2005, 2006 और अब 2007, और उसी के आधार पर देखिए आपको यहाँ पे सन दिया गया है ना, और इधर आपका दिया है संख्या, तो इसे आपको देखिए पैमाना x का और y का दिया गया है, ये आपका ऊपर पुरुष का है और नीचे आपका स्त्रियों का, तो इसका देखिए पूरा आपको बना लेना है। ठीक है, ये देखिए आपका पूरा ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से पूरा पेपर का हमने आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, और अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को कर लिया तो भाई पूरे 60 में 60 नंबर आप आसानी से ला पाएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर देना। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।